नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल के जो एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए सीबीटी फर्स्ट में ताकि आपका सीबीटी 2 में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। कितने नंबर आपको जरूरी है। आरआरबी अहमदाबाद से मैं बात करूंगा कि कितने एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं कि रो मार्क्स आपको चाहिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली एक मैं करंट अफेयर का सोर्स अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, उन सभी की जॉब प्रोफाइल तथा रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2019 और 2024 के डाटा के कंपेयर के साथ, क्योंकि इसमें जब हम एग्जाम लेवल देखते हैं, अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो खत्म हुआ है उसके बाद आंसर किया है। लोग पहले 80 अटेम्प्ट बता रहे थे, बाद में आंसर किया आने के बाद 60 पर आ गए। तो इसी के आधार पर मैं आपको आज एक टारगेट बताने वाला हूं कि मिनिमम आपका रो स्कोर का टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका सीबीटी फर्स्ट में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रख सकती है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आरआरबी अहमदाबाद से। जब 2019 की बात करता हूं तो 2019 में टोटल वैकेंसी यानी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की एक साथ वैकेंसी आई थी, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की 1032 वैकेंसी थी, जिसमें 432 वैकेंसी लेवल 3 और लेवल 2 की थी। और 2024 की बात करूं तो उसमें 210 वैकेंसी आई है आरआरबी अहमदाबाद से। अब दूसरा क्या डिफरेंस है, आर जो सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 2019 में 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, जितनी सीट थी उसका 20 गुना, यानी 432 का 20 गुना 8640। वहीं इस बार 210 का 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो 3150। तो यहाँ भी कट ऑफ का सीधा सीधा इस पर असर देखने को हमें मिलेगा। बाकी 2024 में कट ऑफ बता दूं, आपकी कॉमन कट ऑफ रहने वाली है। लेवल 2 और लेवल 3 की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगी। 2019 में अलग अलग कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, इस बार आपको एक कॉमन कट ऑफ देखने को मिलेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो अभी 2019 की वैकेंसी पे थोड़ा नजर डालोगे तो आप लेवल 3 की जब वैकेंसी देखोगे तो 282 वैकेंसी है। लेवल 2 में जब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इसमें अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ आप 150 देखोगे, टोटल 432 वैकेंसी थी। अब कट ऑफ भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2019 में अलग अलग कट ऑफ गई थी, दो लेवल 3 की और लेवल 2 की। लेवल 3 के आप यूआर के देखोगे 68, एससी की 57, 51 एसटी 60, ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस। टोटल लेवल 3 में बुलाए गए थे 5640 कैंडिडेट। सीबीटी फर्स्ट की ये मैं बता रहा हूँ आपको कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में वैकेंसी हालांकि कम थी, फिर भी कट ऑफ भी आप देखोगे कम ही गई है, यहाँ पर 62.01, फिर यहाँ 55, फिर 49, 58, 45। टोटल 150 सीट के लिए 3000 कैंडिडेट यहाँ बुलाए गए थे। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। आगे हम रो मार्क्स पर भी बात करेंगे 2024 की। तो 2024 की पहले वैकेंसी आप देख सकते हो कि 2024 में लेवल 3 में टोटल वैकेंसी 155 है। बाकी आपकी वैकेंसी रहेगी लेवल 2 की लगभग 100, लगभग 55। हाँ, 55 और 155 वैकेंसी है। अब इसी के आधार पर हमारी इस बार कॉमन कट ऑफ जाने वाली है। 2024 में 19 में अलग अलग थी, इस बार एक कॉमन कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। तो कॉमन कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है, तो ये हम जानेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रो मार्क्स हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आपकी यूआर की 65 से 70 के बीच में रह सकती है, आरआरबी अहमदाबाद से। एसी की 55 से 60 के बीच में, एसटी की 52 से 55 के बीच में, ओबीसी की 60 से 65 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 57 से 62 के बीच में। ये आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा, पेपर लेवल पे भी डिपेंड करेगा, किस किस बहुत सारे इसमें फैक्टर लगते हैं। ये एक एवरेज आपको आइडिया दे दिया। अब आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको पास एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इतने रो मार्क्स हमारे आने चाहिए कि हम उसके लिए आसानी से क्वालिफाई कर पाए सीबीटी 2 के लिए। तो हमारे पास एक टारगेट जब आप एग्जाम देने जाओ, बाकी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड है कैसी। इजी आ रही है तो उसमें प्लस माइनस 3-4 करके चलो, हार्ड आ रही है तो माइनस उसमें 3-4 कर दो। एवरेज आ रही है तो एवरेज आपको, यदि आरआरबी अहमदाबाद से एग्जाम दे रहे हो सीबीटी फर्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल का, तो उसमें यूआर का लिए 72 से 77 के बीच में आपको अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ वो स्कोर है, ये RAW है। फिर एससी की बात करूं 62 से 66 के बीच में आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना होगा।
तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है और 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो कम से कम इतने नंबर तो रो मार्क्स तो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, कम से कम आइडिया दे रहा हूँ मैं ये। एसटी की बात करूँ तो एसटी को 60 से 65 के बीच में अटेम्प्ट करने होंगे, वहीं ओबीसी को 68 से 72 के बीच में और ईडब्ल्यूएस को 66 से 70 के बीच में। अब होता क्या है कि मैंने यहाँ आपको ज्यादा बताया है रो मार्क्स में और यहाँ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ कम बताइए। कारण ये है कि जब आप इतने अटेम्प्ट करके आओगे तो सभी स्टूडेंट के इतने के 100% एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें कुछ आपके गलत होते हैं। जैसे 70 अटेम्प्ट किए उसमें 5 से 6 गलत हो जाते हैं, तो आप 60-62 के पास आ जाते हो। तो जब जो आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आती है, वो आपके रो मार्क्स के आधार पे आती है, जो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद जो मार्क्स होता है उसके बाद जो कट ऑफ आती है, वो कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ होती है। इसलिए मैंने बताया कम से कम ये टारगेट आपको लेकर चलना है। और इस बार यदि सेक्शन वाइज एग्जाम जैसा अभी हमें मॉक टेस्ट में दिया गया है कि सेक्शन वाइज आएगा, तो इसमें थोड़ा आपको फायदा है कि आपको मैथ रीजनिंग को अच्छा स्कोर कर सकते हो। वहाँ जीके में जिस कैंडिडेट की अच्छी है तो जीके वाला सेक्शन खोलकर वो उसके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकता है, तो आपके पास टाइम बचने वाला है। यदि सेक्शन वाइज आएगा तो 90 मिनट में आपके पास टाइम बचने वाला है। तो ये टारगेट आप कम से कम लेकर चले, ताकि आपका आरआरबी अहमदाबाद से सीबीटी फर्स्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये आरआरबी अहमदाबाद पर मैंने आपको एक टारगेट दे दिया कि सीबीटी फर्स्ट के लिए क्या टारगेट आपका होना चाहिए, कितने नंबर आपको सीबीटी 2 के लिए जरूरी है। इसके बाद हम धीरे धीरे सभी आरआरबी की मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले बता दूं। यहाँ आरआरबी अहमदाबाद हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी हम धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 दिन में आपको सभी आरआरबी की कट ऑफ बता दूं। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।